हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 का पार्ट 3। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अणु क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे मोल क्या होता है। जैसे इस मोल थोड़ा बेटा बच्चों समझ के समझना। मोल जैसे अपन कहते हैं कि हमको कपड़ा दे दो, है ना। अगर हम कहें कपड़े दे दो तो वो दुकानदार पूछे कितना चाहिए, तो कहे 1 मीटर। तो 1 मीटर निर्धारित किया गया ना कि 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़ा 1 मीटर रहेगा, है। तो ये निर्धारित किया गया, तभी तो। अगर 1 मीटर निर्धारित नहीं होता, दुकानदार फिर चाहे इतना कपड़ा दे देता। तो एक इकाई अपन को निर्धारित की गई कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसी प्रकार 1 किलोग्राम में 100 ग्राम, जे आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये इकाइयाँ निर्धारित की गई जिससे किसी चीज़ को अपन आसानी से तौल सकते। जैसे हमें 1 किलो आलू दे दो, तो 1 किलो आलू अपन को पता है कि ये निर्धारित है इकाई कि इतने में इतना आएगा। इसी प्रकार अपन को पता है कि 1 दर्जन में 12 आते हैं, 1 ग्रोस में 144 आते हैं। हम कहेंगे आधा दर्जन केले दे दो, तो आधा दर्जन मतलब 6 केले। तो ये इकाई निर्धारित की गई किसी भी पदार्थ को तौलने के लिए, या किसी भी ऐसे कपड़े को नापने के लिए, या हम दूध हमें 1 लीटर दे दो, अगर निर्धारित ही नहीं होता कि 1 लीटर में कितना दूध आएगा तो अपन कैसे तौलते। उसी प्रकार अभी अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, ये कैसे निर्धारित किया गया। जैसे अपन ने देखा कि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14। तो 14 कैसे निर्धारित किया था, इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने चर्चा की। तो इसको अपन ने कैसे निर्धारित किया गया, पहले सभी तत्व ले गए, फिर उसके बाद अपन ने कार्बन जो 12 समस्थानिक है उसको प्रयोग किया था। कार्बन 12 का अपन ने 1/12वें भाग से पदार्थ के द्रव्यमान की तुलना की। हिमालय जो एन का जो द्रव्यमान है 14, 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मतलब 1/12वें को अपन ने इकाई माना था, किसको, परमाणु द्रव्यमान को नापने में। तो कार्बन 12 को ही माना था। क्यों माना था, क्योंकि कार्बन 12 के जो समय स्थान है ये कम है, और ये प्रचुर मात्रा में एक क्रिया भी अधिक करता है और अधिक मात्रा में पाया जाता। तो कार्बन 12 को अपन ने एक इकाई के रूप में माना, तब अपन ने किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करे। तो इस प्रकार परमाणु द्रव्यमान सभी तत्वों के अलग अलग हैं। जो टेबल है बच्चों, तो इसको याद करना। जैसे कैल्शियम का 40, 20 परमाणु क्रमांक 40, ऑक्सीजन का 8, 16, है ना। ऑक्सीजन का जैसे O का 8 और फिर 16। तो ये परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन ने कार्बन 12 समस्थान है कि 1/12 भाग को मानक इकाई माना था। उसी प्रकार अब अपन को किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो अपन ज्ञात करेंगे मोल के जरिए, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि जब जैसे क्या अपन जैसे पता इस समीकरण को देखिए, 2H2 + O2 2H2। ये तो अपन को पता है कि अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं ने भाग लिया, 4 ने भाग लिया, है ना। और ऑक्सीजन के 2 ने भाग लिया। तो जल के कितने अणु बने, 2 अणु बने ना। जल के कितने अणु बने, 2 अणु बने। इसी को अपन ऐसे कह सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु हुए, एक अणु में 2 परमाणु। यहाँ अपन 4 परमाणु की बात कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु से किया करके जल के 2 अणु, या इसी को इसी तरीके से कहें कि हाइड्रोजन के 4 म्यू, 4 म्यू मतलब 4 परमाणु, 4 यू मतलब 4 परमाणु। ऑक्सीजन के 32 यू मतलब ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने भाग लिया, तो 32 यू के साथ 36 यू जल अणु निर्मित किया। ये तो गणना करना थोड़ी सरल है, लेकिन जब हम किसी पदार्थ की है मात्रा ज्ञात करनी होगी तो वो थोड़ा कठिन है। तो इसको करने के लिए हमने मोल इकाई को माना। एक मोल में इतने पदार्थ होते हैं, एक मोल में किसी पदार्थ में कणों की संख्या इतनी होती है। ये मोल इकाई है। इसमें क्या होता है, एक नई इकाई मोल जो अपन ने वैज्ञानिकों ने ली, इसमें क्या हो, एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर, जो परमाणु द्रव्यमान की या आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होती है। अगर हमें ये किसी मोल में कणों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, जिसका मान इतना होता है। बच्चों ये याद कर लेना, 6.0
टू मल्टीप्लाई 10⁻23। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया। इसे एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, जिसको N0, इसमें N0 लिखा है, कहीं कहीं किताबों में N भी लिखा है। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमडीओ एवोगाड्रो के सम्मान में रखा गया है। तो एक मोल में इतनी कणों की संख्या होती है। एक मोल में चाहे कणों की संख्या पूछे, चाहे वो परमाणु की संख्या पूछे, चाहे वो अणुओं की संख्या पूछे, वो उतनी ही रहेगी। किसमें? एक मोल में। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू में प्रदान करता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का मतलब कोई भी तत्व ले लो, जैसे Na का 11 परमाणु क्रमांक होता है और 23 परमाणु द्रव्यमान होता है। तो जो परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 यू में प्रदान करेगा। लेकिन जब अपन ग्राम मोल में बात करेंगे तो किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोलर द्रव्यमान कहला। अपन इसे यू की जगह जी में व्यक्त करेंगे। इसको उदाहरण से समझे, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यू होता है ना, एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु द्रव्यमान। लेकिन जब इसकी अपन ग्राम में बात करेंगे तो इसका 1 ग्राम हो जाएगा। इसी को और समझे कि एक में एक हाइड्रोजन परमाणु, तो 1 ग्राम में 1 मोल होंगे, 1 मोल में इतनी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 1 का, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान। और 16 ग्राम की जब अपन बात करेंगे, 16 ग्राम मोलर ग्राम की बात करेंगे, तो उसमें 1 मोल परमाणु होंगे, उसमें इतने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर अपन जल की बात करें, जल की बात करें तो जल में क्या होता है? इसका जो मान होता है 18 यू होता है। 18 यू में जल का केवल एक अणु होता है इसको H2 में 2 + O के 16, तो 18 यू। और 18 ग्राम में जल का 1 मोल होगा। और इसमें अणु कितने होंगे जल के? इतने होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर कई सवाल भी आते हैं। इसकी जो मोल की जो मोल जो स्वीकार किया गया था, प्रस्तावित किया था इन्होंने 1896 में। इसे माना गया 1967 में मोल इकाई को स्वीकार किया गया। और मोल का अर्थ है ढेर, जैसे परमाणु अणुओं का ढेर। और जब अपन इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हमें अणुओं में परमाणु और अणु की जब बहुत सारी संख्या को ज्ञात करना है, तब अपन इसका प्रयोग करते हैं। इसके सवाल आते हैं बच्चों। अपन कुछ सवाल समझते हैं। इससे पहले अपन समझेंगे मोल की संख्या को अपन किससे व्यक्त करेंगे? एन से, स्मॉल एन से। दिया गया द्रव्यमान स्मॉल एम, मोलर द्रव्यमान एम। मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान होता एक ही है, बस परमाणु द्रव्यमान को यू से और मोलर द्रव्यमान को जी से प्रकट करते हैं। इसको आप ध्यान रखना। कणों की संख्या N0 लिखा है, Na भी होता है बच्चों। अब ये सूत्र है कि हीलियम परमाणु का अपन को निकालना है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान से मोल ज्ञात करना। फिर दूसरा है 12.044 × 10⁻23 में हीलियम परमाणु में संख्या से मोल प्राप्त करना। तो ये दोनों फॉर्मूले अपन को बच्चों याद करना पड़ेंगे। जब द्रव्यमान से संख्या पूछी गई हो तो ये वाला दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, और जब कणों से संख्या पूछी गई मोलों की तो ये वाला सूत्र लगेगा, दिए गए कणों की संख्या और एवोगाड्रो संख्या। दिया गया द्रव्यमान 52 है, मोलर द्रव्यमान 4 कैसे है? क्योंकि हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 4 होता है। जो परमाणु द्रव्यमान 4 है वही मोलर द्रव्यमान होगा, बस अंतर इतना होगा, 4G हो जाएगा। अपने फॉर्मूले में रख दिया और आंसर आ गया 13। इसी प्रकार कणों की संख्या ये दी गई थी 12.044, अभी अपन ने पढ़ी थी 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या अपन को पता है, इसका इससे अपन भाग देंगे तो 2 आंसर आ जाए। अब अगला देखो, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन करना है हमारा। अब इसमें अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना। कौन सा द्रव्यमान ज्ञात करना? दिया गया द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं करना। मोलर द्रव्यमान तो वो ही रहेगा जो परमाणु द्रव्यमान रहेगा, बिल्कुल निश्चित रहेगा। 0.5 मोल में N2 गैस, N2 क्या? अणु है, के मोल से द्रव्यमान ज्ञात। अपन का फॉर्मूला क्या था? मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर कैपिटल M से। तो दिया गया द्रव्यमान जो है उसके अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना, तो मतलब इसको ज्ञात करना है। N अपन को दिया N 0.5 है और द्रव्यमान अपन को पता है N2 गैस, ये N का होता है जो होता है 7, 14 होता है। N 7 क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, 14 परमाणु भार होता है। 2 है तो 14 दूनी 28। तो अपन क्या करेंगे? 0.5 N हो गया और मोलर द्रव्यमान हो गया 28, उसका भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है
अब इसमें परमाणु की बात करें, एक एन की बात, यहाँ 14 का गुणा हो जाएगा 0.5 में, इस तरीके से जो हो रहा है। इसी प्रकार अब ये क्या, परमाणु की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसमें तो घुमा दिया है, परमाणु की संख्या से द्रव्यमान। तो पहले अपन परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। पहले संख्या वाला सूत्र लगाएंगे, संख्या वाले सूत्र से मोलों की संख्या आ जाएगी, फिर अपन वो द्रव्यमान वाला सूत्र लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर मोलर द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, पर द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो पहले अपन परमाणु की संख्या वाला जो फॉर्मूला लगाया, तो इससे अपन को क्या, इससे क्या मान प्राप्त हो गया, जे अपन को स्मॉल एन का मान प्राप्त हो गया, जे प्राप्त हो गया। अब अपन वो वाला सूत्र लगाएंगे द्रव्यमान वाला। द्रव्यमान वाला सूत्र क्या है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और दिया गया द्रव्यमान को अगर अपन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र, एन बराबर एम बराबर एन गुणा, एन क्या है मोलों की संख्या, एम क्या है मोलर द्रव्यमान, कैपिटल एम है जी। अब एन का मान जे रख देंगे, और एम मोलर द्रव्यमान अपन 14 है, क्योंकि यहाँ परमाणु की बात हो रही, तो जे गुणा करेंगे जी आंसर। इसी प्रकार अब इसमें यहाँ एन परमाणु की बात हुई तो 14, यहाँ एन अणु की बात हो रही तो ये 28 का होगा। सेम सवाल है, इसी तरीके से अपन कर लेंगे। फिर अगला है निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का प्रकलन। अब इसमें द्रव्यमान से संख्या, फिर इसमें अब क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान वाला सूत्र लगाएंगे, फिर संख्या वाला सूत्र लगाएंगे, दोनों सूत्र लगेंगे। पहले द्रव्यमान में, जिस द्रव्यमान का सूत्र में 40 ग्राम सोडियम परमाणु है, तो मोलों की संख्या n और दिया गया द्रव्यमान 46 बटे सोडियम परमाणु का मूलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना 23 होता है, तो मूलर द्रव्यमान भी 23 होगा। तो ये आ गया संख्या मोलों की संख्या। फिर इसको अपन किस में रखेंगे, कणों की संख्या वाले फॉर्मूले में। कणों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, कणों की संख्या बराबर क्या है, दिए गए कणों की संख्या प्लस एवोगाड्रो संख्या। तो अब दिए गए कणों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो क्या होगा, एन गुणा एम हो जाए, तो एन का मान जी हो जाएगा प्लस एवोगाड्रो संख्या आ जाएगी जी, है ना। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से जो जैसा मैं बता रही हूँ आपको, उसी तरीके से पहले ने द्रव्यमान वाला सूत्र रखा, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया 46/23 आ गया। जी किसका मान आया, एन का आया। अब एन की वैल्यू अपन रख देंगे, तो एन बराबर क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। अब दिए गए कणों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है ना, और ये सूत्र आ जाएगा मोलों की संख्या, तो जिसका मान रखेंगे अपन तो जी आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करना है, पहले अपन मोलर द्रव्यमान वाला सूत्र रखेंगे तो जी मान आ जाएगा 8/32, फिर एवोगाड्रो संख्या जी है ही अपनी, उससे अपन को कणों की संख्या पता चल जाएगी, तो जी आंसर। अब अगला सवाल देखो, 0.1 मोल में कार्बन परमाणु, मोल से संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मोल दिया है 0.1, इससे संख्या, तो इसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा जो संख्या वाला, वो क्या था, मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या, है ना, और एवोगाड्रो संख्या। अपन को क्या निकालना है, संख्या। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन बराबर एन, ए अपन को ज्ञात करना है, एन कणों की संख्या प्लस एवोगाड्रो संख्या। वेट एक मिनट, एन अपन को ज्ञात करना है, एन मोलों की संख्या प्लस एवोगाड्रो संख्या। तो मोलों की संख्या 0.1 है, गुणा एवोगाड्रो संख्या अपन को पता ही है 6.22 10⁻23। इसको अपन देख ही लेते हैं हल सहित, जैसे जी आ गया, जी आ गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।